हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको बताने वाली हूँ, वो बताने वाली हूँ स्ट्रॉ सकिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रॉ सकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो और वो किसी एज के भी हो सकते हैं, छोटे भी, बड़े भी हो गए हैं तब भी। तो जो मैं आपको टेक्निक बताऊँगी, दैट्स अ वेरी इजी टेक्निक, बट आपको कुछ दिन तक हो सकता है वो करनी पड़े। तो और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कप से भी पीना नहीं शुरू करा है और कप से वो पी नहीं पाते हैं। अगर वो कप में मुंह लगाते हैं तो उनकी टंग अंदर चली जाती है, या कप से स्पिल हो जाता है सारा मिल्क या वाटर, वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू ड्रिंक। पानी पीने की ट्राई कर रहे हैं ग्लास से, या कप से दूध पीने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो स्पिल होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। बिकॉज़ जो जो इसका रीज़न क्या है कि बच्चे सकिंग नहीं कर पा रहे, या कप से दूध नहीं पी पा रहे हैं, ग्लास से पानी नहीं पी पा रहे हैं। इसका रीज़न है कि वो अपने जो उनके आर्टिकुलेटर्स हैं, जो उनके अपने लिप्स, टंग और जो स्टमक के जो मसल्स हैं, वो उनको पूरा यूज़ नहीं कर रहे होते, और इसकी वजह से वो सकिंग नहीं कर पाते। तो कई बार रीज़न होता है कि वीकनेस है लिप्स में, टंग में और जॉ में, और जिसकी वजह से वो स्ट्रॉ को पकड़ के और पूरा प्रेशर नहीं लगा पा रहे हैं। कई बार वो स्टमक मसल्स में, पूरा जो हमारा सिस्टम है उसमें कहीं मसल्स में वीकनेस है। तो बट इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैंने सिर्फ़ इसलिए बताया है रीज़न क्या है कि क्यों नहीं पी पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पी पा रहा? सब तो पी सकते हैं, इट्स वेरी ईज़ी, और मेरा ही बच्चा क्यों नहीं पी पा रहा? तो इसमें कोई डरने की या परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इट्स वेरी ईज़ी। नहीं भी पी पा रहा है तो इट्स फाइन, बट हाँ, आपके बच्चे के जो लिप्स, टंग, जॉ और स्टमक मसल्स हैं, उनको यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि जब वो कुछ बच्चे स्पीच में भी डिले हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, तो उनका रीज़न भी इसी से कनेक्टेड होता है कि जब वो अपनी मसल्स, उनकी जो मसल मूवमेंट है वो नहीं है, प्रॉपर मसल मूवमेंट नहीं है, एंड दे आर नॉट यूजिंग देयर मसल्स, व्हेन एंड वेयर टू यूज़ दे डोंट नो। तो एट दैट टाइम दे फेस प्रॉब्लम्स ऑफ दिस थिंग, स्पीच, और फीडिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसलिए हमें सकिंग को ज़रूर सिखाना चाहिए बच्चों को। और सकिंग जो है वो इट्स वेरी इजी। तो उसके लिए आई एम सजेस्टिंग स्पेशलाइज्ड वाटर बॉटल, स्पेशलाइज्ड बॉटल, नॉट वाटर बॉटल, इट्स अ स्पेशलाइज्ड बॉटल फॉर सकिंग, नोन एज हनी बेयर बॉटल। ये टॉक टूल्स की है। एंड इसके अलावा आप कोई भी ऐसी बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम आसानी से प्रेस कर सकें और जिसमें स्ट्रॉ हो। अदरवाइज दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉटल फॉर दिस पर्पज़ ओनली, कि जब हमें बच्चों को सकिंग सिखानी होती है। और एज अ स्पीच थेरेपिस्ट हम इसलिए भी ये स्ट्रॉ सकिंग सिखाते हैं, क्योंकि उससे टंग रिट्रैक्शन लर्न करते हैं बच्चे। और टंग रिट्रैक्शन जब लर्न करते हैं तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड्स जो टंग रिट्रैक्शन पर डिपेंड होते हैं, वो बोलने लगते हैं। कुछ बच्चों का साउंड क्लियर नहीं होते, तो उनमें भी हम स्ट्रॉ सकिंग सिखाते हैं। बट ये जो है ये बेसिक है कि कैसे सिखाएं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्ट्रॉ सकिंग करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये बॉटल लेनी है, टॉक टूल्स से की है ये, और अमेज़ॉन पर ईज़िली अवेलेबल है। इसको कहते हैं हनी बेयर बॉटल। इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि हमें यही बॉटल क्यों लेनी है, तो इसका ये है कि इसको जब हम प्रेस करते हैं तो बच्चों के मुंह में ऑटोमेटिकली वाटर जाता है। वो स्ट्रॉ मुंह में पकड़ते हैं और उनके मुंह में पानी जाता है। तो उससे क्या है, वो ऐसे प्रेस करके हमें कुछ दिन तक पिलाना होता है, एंड दे अंडरस्टैंड हाउ व्हाट टू डू। They understand how to draw the liquid out of a straw. If they already know, then you should not use this honey bear bottle. ये सिर्फ टीच करने के लिए है कि स्ट्रॉ से सकिंग कैसे करना है। ऑल राइट, तो इससे कर सकते हैं। और एक और टेक्निक होती है जो कि इजी है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कई बार आप
ऐसी बॉटल ले सकते हैं जिसमें आप टिल्ट करके बच्चों को स्ट्रॉ से टिल्ट करिए तो पानी थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है और बच्चों को लगता है कि पानी, उससे भी वो लर्न करते हैं, उनको लगता है कि पानी हमें अंदर जा रहा है और इसी तरह हमें अंदर और लेना है। तो दे एट दैट टाइम दे स्टार्ट यूजिंग देयर टंग, लिप्स पे प्रेशर लगाते हैं, टंग को यूज़ करते हैं और पानी को अंदर सिप करते हैं, उससे स्ट्रॉ से सक करते हैं। तो ये 2 टेक्निक्स हैं और इनके थ्रू आप बच्चों को ईज़िली स्ट्रॉ सकिंग सिखा सकते हैं। इसके बाद जब स्ट्रॉ सकिंग आ जाती है, उसके बाद एज़ अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, जो स्पीच थेरेपी कराने के लिए या बच्चों को और ज़्यादा स्पीच में जब हमें बोलना सिखाना होता है, तो हम टॉक टूल्स के और इसके बाद स्ट्रॉज़ हैं जिनकी एक हायरार्की है। ये सारे स्ट्रॉज़ हैं, स्ट्रॉ नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके ये बढ़ते जाएंगे, आप पिक्चर्स में देखते जाइए। तो ये सारे स्ट्रॉ हम यूज़ करते हैं और इन स्ट्रॉ को पहले हम फर्स्ट स्ट्रॉ यूज़ करते हैं और फर्स्ट से बोलना सकिंग करना सिखाते हैं। तो उससे बच्चे ड्रॉ करते हैं लिक्विड को अपने माउथ में और इनमें इनके डिफरेंट रूल्स हैं कि कितना कितना सक करना है और कितना टाइम में उसको सक करना है। जब बच्चा एक स्ट्रॉ में द गिवन अमाउंट और गिवन टाइम में वो सक करने लगता है तो हम दूसरे स्ट्रॉ पर मूव कर जाते हैं, फिर ऐसे ही तीसरे पर मूव कर जाते हैं। और उसमें ये भी रूल्स हैं कि हार्ड लिक्विड थोड़ा शेक्स देने हैं कि एकदम सिंपल लिक्विड देना है, तो वो भी। और उसके बहुत सारे रूल्स हैं, देयर आर डिफरेंट रूल्स, बट हम टुडे वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट how to teach sucking. So I hope you people understood what I told you. You just try and ask if you need any help or through the comment section, or you can write to me और आप मेरे से questions पूछ सकते हैं। And if you like the video, please subscribe and listen my other videos also if you need any kind of help related to my topics, and I will come back with all the straws के कैसे use करना है बाकी के straws को। I will come back with the other video. Okay, thank you, bye bye.